दोस्तों, यह कहानी है पुजारी और एक ऐसी औरत की जिसको शादी के कई सालों तक बच्चे नहीं हो रहा था। पुजारी जी मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और कहने लगे, प्लीज़ आज तुम मेरी पत्नी की कमी को पूरा कर दो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने नाटक करते हुए कहा, भला मैं कैसे उसकी कमी को पूरा कर सकती हूँ। तो पुजारी जी बोले, आज के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ, क्योंकि मुझे शादी के बाद से ताने बहुत मिल रहा था, क्योंकि मुझे बच्चे भी चाहिए थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये सुनकर मेरा रोम रोम खिल उठा था, क्योंकि यह सब करने को मेरा मन कब से बेचैन था। और फिर पुजारी जी था भी ज़्यादा उम्र का और कद काठी बिल्कुल ठीक ठाक था। मुझे भी ज़्यादा उम्र के मर्द बहुत पसंद थे। फिर पुजारी जी ने मेरे साथ, मेरा नाम राधिका है और मैं औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र सिर्फ 21 साल की थी। दिखने में मैं काफ़ी खूबसूरत थी। मेरे बदन बिल्कुल सुडोल की तरह थी और खुले मिजाज की थी। ज़्यादा उम्र वाले मर्दों से दोस्ती करने का मुझे बहुत शौक़ था। मुझे कम उम्र के लड़के कभी पसंद ही नहीं आते थे। यूँ तो गली के लड़के मेरे आगे पीछे घूमते फिरते रहते थे, मुझे पटाने की हर मुमकिन कोशिश करते, लेकिन मैं कभी उन्हें घास नहीं डालती थी। मेरा मन हमेशा अधेड़ उम्र के मर्दों को देखकर मचलने लगता था। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में नया पुजारी आया हुआ था। वो अपने आप को बाल ग्रहचारी कहता था। उसकी उम्र करीब 35 साल की थी। दिखने में सांवला था, मगर शरीर उसका बहुत कसा हुआ था। मैं हफ्ते में 4-5 बार मंदिर जाया करती थी। मंदिर में वो मुझे घूर कर शरारती नज़रों से देखा करता था। मुझे उसकी नीयत पर शक होने लगा था, मगर मन ही मन मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि उसका बदन बहुत ही ज़्यादा कसा हुआ था, जो दिखने में काफ़ी आकर्षित लगता था। एक दिन मैं सुबह ही मंदिर पहुंच गई थी। वहां पहुंचने पर देखा कि पुजारी नहा रहा है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और रुकने के लिए इशारा किया। वह खुले में नल के नीचे नहा रहा था। उसका कसा हुआ बदन बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पतली सफ़ेद धोती पहन रखी थी। मैं तिरछी नज़र से उसे देख ही रही थी। सुबह का समय था। आसमान में हल्की हल्की तालिमा फैली रही थी और मंदिर के आंगन में पीपल के पत्ते ठंडी हवा के साथ सरसराहट पैदा कर रहे थे। उस मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, बस कहीं दूर से आती घंटियों की धीमी आवाज़ और पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को शांत बना रही थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर पहुँची ही थी कि मेरी नज़र मंदिर के पीछे वाले हिस्से पर गई। वहाँ लगे पुराने नल के नीचे नया पुजारी स्नान कर रहा था। उनके कंधों से पानी की धार बहती हुई नीचे गिर रही थी। उसने सफ़ेद पतली धोती बांध रखी थी और भीगे हुए शरीर पर उभरी हुई मांसपेशियां साफ नज़र आ रही थी। मुझे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। फिर उसने हाथ के इशारे से मुझे रुकने को कहा। मैं चाहकर भी वहाँ से तुरंत नहीं जा पाई। पता नहीं क्यों मेरी नज़रें बार बार उसकी तरफ उठ जा रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए मंदिर के अंदर जाकर भगवान के सामने दीपक जलाया, मगर मन बार बार बाहर की तरफ भटक रहा था। कुछ देर बाद वह स्नान करके अंदर आया। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था। आज बहुत सुबह आ गई आप, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा। नींद जल्दी खुल गई थी। वो मुस्कुराया। शायद भगवान ने जल्दी बुला लिया। उसकी बात सुनकर
मैं हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर मन में अंदर अजीब सी हलचल होने लगी थी। वह जब भी बात करता उसकी नज़रें सीधे मेरी आंखों में टिक जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे मन की बातें पढ़ लेना चाहता हो। उस दिन पूजा के बाद जब मैं वापस जाने लगी तो उसने आवाज़ दी, सुनिए, मैं रुक गई। कल मंदिर में विशेष पूजा है, सुबह जल्दी आ जाइएगा, कुछ मदद भी करनी पड़ेगी। मैंने धीरे से सिर हिला दिया और वहाँ से निकल आई, मगर पूरे रास्ते उसका चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन मैं फिर सुबह सुबह मंदिर पहुँची। मंदिर लगभग खाली था। पुजारी अकेला फूलों की मालाएं सजा रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया, अच्छा हुआ आप आ गई। अकेले काम करते करते थक गया था। मैं उसकी मदद करने लगी। कभी वह फूल पकड़ाता, कभी दीपक। काम करते करते कई बार उसके हाथ मेरे हाथों को छू जाते और हर बार मेरे भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। अब मैं मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं जाती थी। मेरे कदम जैसे खुद ब खुद वहाँ चले जाते थे। वह भी मुझे देखते ही अलग तरह से मुस्कुराने लगता था। मगर मंदिर के बाकी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। सब उसे तपस्वी और ब्रह्मचारी मानते थे। यही बात मुझे अंदर ही अंदर उलझन में डाल देती थी, क्योंकि उसकी नज़रों में जो शरारत थी उसे शायद सिर्फ मैं ही समझ पा रही थी। एक शाम बारिश होने लगी। मंदिर में भीड़ कम थी। मैं बरामदे में खड़ी बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी। तभी वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। बारिश कभी कभी इंसान के मन की बातें बाहर ले आती है, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस समय एक अलग ही चमक थी। और आपके मन में क्या है, मेरे मुंह से अचानक निकल गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हर बात भगवान के सामने नहीं कही जाती। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। बाहर बारिश और तेज़ हो चुकी थी। मंदिर की घंटियां हवा में हिल रही थी और उस सुनसान माहौल में हम दोनों के बीच एक अनकही खामोशी फैल गई थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।